6 जनवरी को डिफेंस से एक नौजवान लापता होता है, जिसकी बाद में शनाख्त मुस्तफा आमिर के नाम से की जाती है। उसके अहले खाना उसकी तलाश करते हैं, लेकिन उसका कुछ मालूम नहीं होता। मुस्तफा आमिर तकरीबन 6:30 बजे के करीब शाम में 6 जनवरी को घर से गाड़ी लेकर निकला, लेकिन वापस नहीं आया। अहले खाना ने मुख्तलिफ जगहों पर उसको तलाश किया और जिसके बाद वो दरख्शा थाने पहुंचे। वाक़े का मुकदमा अगवा की दफात के तहत दर्ज किया गया। 25 जनवरी को बाकायदा एक नंबर से कॉल मौसूल होती है अहले खाना को, जिसमें 2 करोड़ रुपए तवान तलब किया जाता है। इस वाक़े के बाद जो केस की तफ्तीश है वो एबीसीसी को एक सुपर्द की जाती है और जो इनकी वालदा है मुस्तफा आमिर की, वो अपने बेटे की गाड़ी में उन्होंने खुफिया एक छोटा मोबाइल जो है वो डाला हुआ था, जिसकी वजह से वो तमाम तर लोकेशन और दीगर चीजें हासिल करने की जो है उनके पास एक्सेस था। इस तमाम तर वाक़े के बाद एबीसीसी ने मुख्तलिफ तहकीकात शुरू की। इसमें सीपीएलसी के जो अफसरान हैं वो भी शामिल थे। टेक्निकल बुनियाद पर 8 फरवरी को डिफेंस में ही एक बंगले पर छापा मारा गया। जैसे ही सीपीएलसी और एबीसीसी की नफरी वहां पर पहुंची तो अंदर से बाकायदा फायरिंग शुरू की गई और जिसके नतीजे में डीएसपी समेत एक अहलकार जो है वो भी जख्मी हुआ, जबकि मुख्तलिफ फायरिंग के तबादले में जो खोल निकलने से एक करीब खड़ी जो खातून लेडी पुलिस एहलकार थी वो भी जख्मी हुई। मजीद नफरी को तलब किया गया और पूरे बंगले को जो है घेरे में ले लिया गया और कई घंटों के मुकाबले के बाद एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया और ये कम उम्र नौजवान जो पुलिस पर जिसने फायरिंग की उसकी बाद में शनाख्त अरमगान के नाम से की गई। उस वक्त पुलिस दंग रह गई जब इस तमाम तर बंगले की तलाशी ली गई तो इसमें लग्जरी गाड़ियां मौजूद थीं और भारी तादाद में जदीद असलहा, स्नाइपर और दीगर सामान बरामद हुआ। मुख्तलिफ गोलियां बरामद हुई और शराब की बोतलों समेत 60 से जायद जो लैपटॉप थे वो भी बरामद हुए। इस मुलजिम से अरमगान से तफ्तीश की गई तो बाद में पता चला कि अरमगान जो है डिजिटल करेंसी का भी काम करता था और कॉल सेंटर इस बंगले में चलाता था। इसके साथ 60 से जायद जो है गार्ड वो साथ चलते थे और इसके बाद जो इससे मुस्तफा आमिर के हवाले से तफ्तीश की गई तो इसका कहना था कि मुस्तफा आमिर को उसने उस कत्ल करके लियारी नदी में उसकी लाश फेंक दी। बाकायदा इसकी तहकीकात की गई लेकिन पुलिस को कोई भी लाश नहीं मिली। उसके बाद मुलजिम अपने बयान से मुकर गया और मुसलसल बयानात से मुकरता रहा। इस वाक़े के बाद अदालत से रुजू किया गया। अदालत में इस मुलजिम को पेश किया गया, जहां पर अदालत ने इसको रिमांड नहीं दिया और जेल कस्टडी कर दी, जिस पर इसकी गूंज जो है वजीर आला सिंध की जानिब से भी गूंजी गई और उनकी जानिब से भी अहम बयान दिया गया और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और उनका ये कहना था कि अगर तफ्तीश में कोई भी अफसरान मुलविस हुए तो इनको बरतरफ होना चाहिए। इस वाक़े के बाद मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही थी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इसमें मदद ली गई, उनका काफी अहम रोल था और बिलाखिर जो इस तमाम तर मामले में मुस्तफा आमिर जो लापता था उसकी जो है लाश मिली। अब से ये लाश मिली थी गाड़ी के अंदर से और गाड़ी को बकायदा जलाया गया था और हब पुलिस से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने इस चीज की तस्दीक की कि 11 जनवरी को एक गाड़ी मिली थी जो मुकम्मल तौर पर तबाह हाल शुदा थी और उसके अंदर एक डिग्गी के अंदर लाश भी थी। लावारिस समझकर उसको उसकी तस्फीन जो है कर दी गई थी ईदी कब्रिस्तान में और उसके बाद उसकी शनाख्त नहीं हुई थी। वाक़े का मुकदमा कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया था। उसमें बताया गया था कि किसी नामालूम मुल्जिमान ने किसी नामालूम शख्स को कत्ल किया है और उसके बाद गाड़ी जला दी। इस तमाम तर मामले के बाद पुलिस से जब राब्ता किया गया उसमें उसमें तमाम तर चीजों की तस्दीक की गई। अरमा खान का जो घर था वहां से कुछ खून के नमूने भी पुलिस ने लिए थे और कुछ मुलाजमीन को भी जो है हिरासत में लिया था। इस तमाम तर मामले में मुलाजमीन ने बताया कि अरमा खान ने और उसका दोस्त एक शराब था यहाँ पर मौजूद था, उनकी जानिब से बाकायदा जो खून के धब्बे थे वो जो है साफ करवाए गए थे। अरमगान के घर से जो खून के नमूने लिए गए थे उसके बाद जो मुस्तफा आमिर थे उनकी वालदा के भी नमूने हासिल किए गए और उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो ये नमूने
आपस में मैच कर गए। इसके बाद तफ्तीश को जो है मजीद आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा जो फैसल ईदी से राब्ता किया गया तो उन्होंने एक नया इंकशाफ किया कि उनका ये कहना था कि जो गाड़ी से लाश मिली थी उसका सिर्फ धड़ था, सर और टांगे और हाथ उसके मौजूद नहीं थे, और उन्होंने लावारिस समझकर उसकी तस्फीन कर दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद हासिल की गई और उन्होंने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसकी निशानदेही पर जो मेन शराज मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश शराज ने इंकशाफ किया कि मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल कर दिया गया है, और उन्होंने अरमगान जो है उसने कॉल करके बकायदा उसको धोखे से अपने घर पर बुलवाया, और बकायदा जब ये वाकया हुआ शराज, अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर उस कमरे में मौजूद थे। अरमगान को गुस्सा आया, उसने एक रॉड थी उससे मुस्तफ़ा आमिर पर मुसलसल तशद्दुद किया और राइफल से उस पर गोलियां गोलियां बरसा दी, और वो जिंदा था। जिंदा हालत में उसको उस पे हाथ पैर बांधे गए, मुंह पर भी टेप लगाया गया, और उसको उसी की गाड़ी में डिग्गी के अंदर डालकर और जाते हुए जो जनरेटर का एक पेट्रोल था या बॉटल थी वो भी इसने अपने साथ ले ली, और उसके बाद इस उसी की गाड़ी में मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए ये हब की जानिब पहुंचे। जैसे ही वहां पर पहुंचे थे तो नाके पर पुलिस को देखकर इन्होंने जो नीचे एक रास्ता जा रहा था वहां पर गाड़ी को वो ले गए। अरमगान ने उतरते के साथ ही बोनट और जो टायर्स थे उसमें पेट्रोल छिड़का और दूर जाकर लाइटर से आग लगा दी, और उसके बाद ये दोनों जो है वहां से फरार हुए। काफी वक्त तक ये पैदल चले। उसके बाद इनको जब गाड़ी नहीं मिली तो इन्होंने एक होटल पर गए और होटल पर खाना भी खाया, और उसके बाद गाड़ी का इंतजार किया, और सुबह होते ही ये सुजुकी में इन्होंने सफर किया और यहाँ कराची पहुंचे, और कराची के से जो है जो ऑनलाइन टैक्सी है उसके जरिए ये अपने मकामात पर चले गए। और जराए का ये भी कहना है कि ये मुख्तलिफ वारदात के बाद या यहाँ से दूसरे शहरों में जो है फरार हुए थे, और बाकायदा ये देख रहे थे कि इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी तो नहीं हो रही या कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही, और जब इन्होंने देखा कि तमाम तर मामला हल हो गए हैं, उनकी तरफ किसी को शक नहीं है, तो वो यहाँ से अपने घरों पर आ गए थे। और जो मकतूल है मुस्तफ़ा आमिर, उनकी वालदा का ये कहना है कि जो उसके सारे तमाम तर दोस्त थे उनको बुलाया गया और उनसे तमाम तर चीजें पूछी गई, लेकिन बार बार अरमगान को बुलाया गया लेकिन वो बहाने करता रहा और वो नहीं आया, और उस पर उनको शक था। इस वाक़े के बाद शराज को अदालत में पेश किया गया। अब उसको जो है रिमांड पर भेजा गया है, गिजरी पुलिस के हवाले किया गया है, जबकि अब इस केस में मजीद पेशरफ्त सामने आई है। मुस्तफ़ा आमिर की जो वालदा है उन्होंने भी अदालत से रुजू किया है खबर कुशाई के लिए, और इसके अलावा जो तहकीकाती इदारे हैं, तफ्तीशी हुक्काम हैं, वो मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रहे हैं। वाकई में जो अब नया मोड़ आया है कि लड़की की एंट्री हुई है, और जैसा कि इनकी वालदा ने बताया था कि इस वाकई में एक लड़की मार्शा शाहिद वो मुलविस है, और उनके बेटे से 4 साल से उसके ताल्लुकात थे, और वो मुसलसल उसको धोखा दे रही थी। और जब इस बात का मुस्तफ़ा आमिर को पता चला तो काफी उनके दरमियान जो है लड़ाई झगड़े रहते थे, और मुस्तफ़ा आमिर को बार बार वो मारने की धमकी भी देती थी, और उसका ये कहना था कि अरमगान के जरिए वो इसको मरवाएगी, और अरमगान को बाकायदा उसने कहा भी था कि इसको रास्ते से हटाए। तफ्तीशकारों को इस लड़की की तलाश है। ये इस लड़की का जो बयान है वो अहम करार दिया जा रहा है। इसके लिए इंटरपोल से भी राब्ता किया जाएगा। इसके अलावा जो इसके कब्जे से अरमगान के मुख्तलिफ हथियार और गोलियां बरामद हुई थी, इस हवाले से बाकायदा सीटीडी हुकाम को खत लिखा गया है। उस तमाम तर वाक़े की सीटीडी तफ्तीश करेगी। जो लैपटॉप उसके कब्जे से बरामद हुए थे, एफआईए से राब्ता किया गया है। एफआईए तमाम तर डेटा चेक करेगा कि लैपटॉप के अंदर क्या मौजूद है, और मुख्तलिफ पहलुओं से इसका तहकीकात का सिलसिला जारी है। जबकि एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है मुस्तफ़ा आमिर की, जब आखिरी सीसीटीवी फुटेज है जो जब वो घर से निकल रहा है 6:41 पर वो घर से निकलता है, काली गाड़ी को गली से गुजरते हुए ये देखा जा सकता है। इसके अलावा रूट मैप भी तैयार कर लिए गए हैं, और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है जो अरमगान है उसका भी मजीद रिमांड हासिल किया जाएगा, और खसूसन लड़की के हवाले से मोबाइल फोन और आले कत्ल के हवाले से भी तहकीकात